अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, दो नंबर दिए हुए हैं 26 और 91। इन दोनों का एलसीएम लेना है और वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम मेरा इन दोनों का नंबर आया और एचसीएफ आया जो इन दोनों का, उनका यदि मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, LCM and HCF of these two numbers is equal to product of two numbers। कोशिश करते हैं, पहले क्या करते हैं कि हम इसको 26 को और 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इनका। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जैसे ये है 26। अब मैं देख सकता हूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये 26 डिविजिबल है तो वो 2 है। ठीक है, 13 बार। अब कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये डिविजिबल है? मेरे को पता है कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से खुद से है। ठीक है, तो 26 का तो ये हो गया। मैंने 91 का करा कि 91 2 से डिविजिबल है? नहीं है। मुझे पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8, मतलब क्या इवन डिजिट होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, दोनों का सम करूं तो 10 आएगा और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता। 4 से भी नहीं है, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो मैं करके देखूंगा तो नहीं है। 5 से भी नहीं है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 6 कैसे बनता है, 2 into 3, तो 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो उन दोनों से नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल है, मैं करके देखूंगा। 7 13 बार, अब 13 को, ठीक है। तो मैंने पहले इनको एक्सप्रेस करा प्राइम फैक्टर्स में, तो मैं लिख देता हूं, आफ्टर एक्सप्रेसिंग 26 and 91 as product of prime factors, then we get 26 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 into 13। ऐसे ही 91 को क्या लिख सकता हूं, 7 into 13। ठीक है, अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सो एलसीएम, अब क्या होता है एलसीएम में, हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हम क्या करेंगे कि जो भी मेरे ये प्राइम फैक्टर्स हैं सारे इंक्लूड होने चाहिए एलसीएम में, ये सब आने चाहिए। अब मैं देखता हूं, इन दोनों को देखूं, मैं साइड में अलग से लिख लेना आप रफ में जब आप सॉल्व करो एग्जाम में, कि 26 का मैं जब कर रहा हूं तो 2 into 13 आ रहा है, 91 का मैं कर रहा हूं तो 7 into 13 आ रहा है। ये नंबर कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, एक तो 2 है, 7 है और 13 है। अब मेरे को बताओ कि 2 हाईएस्ट कितना है, एक ही है, तो एक ही बार आएगा। 7 हाईएस्ट कितना है, एक ही है, एक ही बार आएगा। 13 भी हाईएस्ट, दोनों में एक ही बार आ रहा है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, 2 into 7 14, 14 into 13 करूंगा तो 182 आएगा मेरा। ठीक है, समझ में ही बात आपको। अब एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखो 26 है, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 है, 13 है, खुद 26 है। फैक्टर क्या होते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे 26 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो 26 के फैक्टर्स हो गए, ऐसे ही 91 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो 91 के फैक्टर हो गए। जैसे 7 कर सकता है, 13 कर सकता है, 1 कर सकता है, 91 खुद कर सकता है। तो 26 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 2 हो गया, 13 हो गया, 26 हो गया, 1 हो गया, और तो कोई नहीं है। ठीक है,
91 का मैं देखूं तो 7 हो गया, 13 हो गया, 91 खुद हो गया, 1 हो गया। अब मैं इसमें ये देखूंगा कि ये मेरे इतने सारे फैक्टर्स हैं, ये चार इसके हैं, चार इसके, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? क्योंकि एचसीएफ की तो फुल फॉर्म ही यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो, हाईएस्ट भी हो। तो 13 है, तो मेरा 13 आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था। आप एग्जाम में कैसे करोगे कि आप देखोगे दोनों को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे, दोनों नंबर को, तो 2 इंटू 13 आया या 7 इंटू 13, आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखोगे। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 13। और इसमें डिग्री भी 1 1 ही कॉमन है। मान लो यहाँ पे 2 होती, यहाँ 3 होती, तो 2 कॉमन आ जाता, मतलब 13 स्क्वायर दोनों में कॉमन रहता। यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 13 1 मेरा आंसर। ठीक है, मतलब 13। कोई डाउट? ठीक है, मेरा एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब मेरे को दूसरी चीज क्या बोल रखी है? वेरीफाई करना है। तो नाउ लेट्स वेरीफाई। LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, अब मैं LCM into HCF करता हूं तो क्या आएगा? LCM into HCF मतलब 182 into 13 करूंगा तो सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा? लगभग 2366। आप अलग से करके देख लेना, आपका यही आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करूंगा तो क्या आएगा? आप पूरा लिखना नंबर्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो कितना आएगा मेरा? दो नंबर मेरे कौन कौन से? 26 और 91। 26 इंटू 91 करूंगा तो भी मेरा 2366 ही आएगा। कैसे आएगा आप यहाँ पे अलग से करके देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और चीज बता सकता हूँ दोनों कंपेयर करने का, कि देखो मुझे पता है यहाँ पे ऊपर 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा ये आया। तो क्या मैं इसको 13 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। तो 26 इंटू 7 इंटू 13 लिख दूँ, मुझे पता है 91 क्या होता है, 7 इंटू 13। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 जा 42, 4 ऊपर आएगा, यहाँ पे 7 2 जा 14, 18 इंटू 13 आया ना मेरा। यहाँ भी 18 इंटू 13, तभी तो मेरा याद था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से बना लिया 18 इंटू 182 इंटू 13, तो फिर मेरा सेम ही आएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया, जल्दी करने के लिए। तो मुझे पता लग गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ, हेंस एलसीएम एंड HCF of these above numbers is equal to, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, आई होप सबको समझ में आया होगा। आप लास्ट में ऐसे लिखना, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं लिखवाया, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दीज अबव टू नंबर्स, मतलब LCM और HCF ये दोनों हुए, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मैंने ये लिखवाया नहीं था, आप लिख लेना। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही करना है जो हमने फर्स्ट में करा, कि दोनों का पहले तो दोनों नंबर्स का पहले तो LCM HCF निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कि दोनों LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करूं तो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम अलग से साइड में कर लेते हैं दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से देखेंगे तो मुझे पता है लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से कितनी बार डिविजिबल है? ये 25 और 5। ठीक, अब मैं देखता हूं क्या 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 5 आ गया।
तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट्स को ऐड कर दो और वो जो सम आया वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 + 5 + 2 12 और 12 3 से डिविजिबल है, तो ठीक है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हुआ। कितनी बार होगा? ये 8 बार गया और ये 5 बार गया। ठीक है, अब मैं देखूं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है 85 वापस, तो मैं 5 और 8 को प्लस करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 13 आएगा, और 13 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो 3 के बाद कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर 5। तो 5 से तो है ही, लास्ट में 5 आ रहा है 17 बार। अब तो खुद 17 से हो जाएगा, 17 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, मेरा 510 का हो गया। अब मैं 92 का करता हूँ। 2 से डिविजिबल है, हमें दिख ही रहा है, तो कितनी बार जाएगा? 46 बार। वापस 2 से डिविजिबल है 23 बार। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 23 नहीं जाता, 24 जाता है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, तो ये तो 17 से भी नहीं है। तो अब ये किससे होगा? क्या लगता है आपको? अब हम देख सकते हैं कि 17 से 19 से भी नहीं है, तो 23 से खुद से होगा। ठीक है, अब मैंने दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया दोनों का। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आफ्टर एक्सप्रेसिंग 510 and 92 as a product of prime factors, as a product of prime factors, then we get, क्या मिला मैं? 510 का करा तो क्या मिला? 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का करा तो 2 × 2 × 23। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, यहाँ रफ में करते हैं अलग से। एलसीएम में मैंने क्या बोला कि जो भी टर्म्स है ना आपकी, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, 17 आ रही है, 23 आ रही है, ये भी 2 है, इनको पहले रख लो। तो मैंने रख लिया, 2 भी रख लिया, 3 भी रख लिया, 5 भी रख लिया, 17 भी रख लिया, ये आपस में सब मल्टीप्लीकेशन होगी। मुझे बताओ, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, तो मुझे मैक्सिमम वाली टर्म रखनी है। 2 की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे है? नीचे है, 2 बार आ रही है। ठीक है, तो 2 बार रख लिया। या तो आप 2 × 2 लिख लो, या 2 का स्क्वायर लो, बात एक ही है। 3 एक ही बार आ रही है, ठीक है, 5 भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है, और 17 भी एक भी आ रहा है, और 23 भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 23460। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपका यही आएगा। ठीक है, समझ में आया? HCF मैंने क्या बताया, क्या होता है कि दोनों नंबर जो भी है इनमें पहले तो मैं कॉमन फैक्टर देखूंगा। कॉमन देखो, आप मेरे को बताओ क्या आ रहा है इसमें कॉमन? क्या मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और 2 लीस्ट देखा जाएगा। एलसीएम में क्या देखते हैं कि जो 2 की ऊपर पावर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मुझे पता है ये 92 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 23। तो 2 की पावर 2 है, मतलब 2 2 बार आ रहा है नीचे 92 में, तो 2 बार लिखेंगे। पर एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, वो सबसे कम किस में आ रहा है? 510 में आ रहा है एक ही बार, तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको ये बात बताई थी। तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। एलसीएम मेरा क्या आया? 23460। एचसीएफ मेरा क्या आया? 2। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स वेरीफाई। LCM into HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, LCM into HCF करता हूँ, तो क्या आएगा? 23460 into 2। एक तो ये सॉल्व करूंगा, और मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करूंगा। एक तो वो क्या है? 510 into 92।
ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आप भी अलग से मल्टीप्लाई करना, तो आपका क्या आएगा, ये 0, ये 12 बार, फिर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, जो कि 8, और ये 46। इसको भी मैं करूंगा तो 46920। ठीक है, मुझे समझ में आया, तो मैं बोल सकता हूँ लास्ट में, देयरफॉर LCM and HCF नहीं, LCM and HCF of these two numbers, यहाँ पे ऐसे मत लिखना, लास्ट में ये लिखना, एक लैंग्वेज का ध्यान रखना, इसके नंबर होते हैं, डिपेंड करता है जो आपका कोई एग्जाम में जो कॉपी है वो जो चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, टीचर पे। तो आप लिखना द प्रोडक्ट, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of LCM and HCF। ठीक है, समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन में भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, उसमें लिखना देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। LCM और HCF ये दोनों प्रोडक्ट के बराबर है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड देखते हैं। वही करना है जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में करा, दोनों का एलसीएम लेना है और वेरीफाई करना है कि दोनों का एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 6। मुझे पता है 2 से डिविजिबल है कितनी बार, 16 और 1 8। ठीक है, फिर ये 8 बार गया, ये 4 बार गया, फिर 42। ठीक है, फिर वापस कितनी बार, 21 बार। 3 से भी डिविजिबल है 7 बार, और ये 7। ठीक है, मुझे समझ में आया कि मेरा ये हो रहा है। अब मैं 54 देखता हूँ, 2 से डिविजिबल है कितनी बार जाएगा, 27 बार। 3 से भी डिविजिबल है कितनी बार, 9 बार। फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, आफ्टर एक्सप्रेसिंग 3 3 6 एंड 54 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वी गेट, क्या मिला हमें, 3 3 6 को क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। या तो ये लिख दूँ या मैं ये लिख दूँ, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। मुझे पता है, आप सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ोगे कि बेस मेरा सेम है, ये सेम है ना, ए और ए, और पावर m और n है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या हो जाता है, m इंटू n। ऐसे ही 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, बेस सेम है 2, तो 2 की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 3, 2 की पावर 5। ऐसे ही 4 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 1 1 1, ऐसे ही 2 1 + 1 + 1 + 1, 2 की पावर 4। ठीक है, 3 इंटू 7। समझ में आई बात आपको। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या तो ये 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब मैं एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा कि मैं क्या करूं, ये मेरे कितने कौन कौन से नंबर है सबको मैं पहले तो रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, 7 रख लेता हूँ। ठीक है, 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 4 बार, वो रख लिया। 3 मैक्सिमम कितनी बार है, दोनों में देखूंगा तो 3 मैक्सिमम 3 बार है, 7 एक ही बार है। ठीक है, सारे इंक्लूड हो गए, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया। 2 मैक्सिमम 4 बार है, 3 मैक्सिमम 3 बार है। ये सॉल्व करना है कुल मिलाकर मुझे। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको मेरा एलसीएम क्या आएगा,
तो एलसीएम अब करते हैं, तो मेरा एलसीएम लगभग आएगा 3024। आप इसको सॉल्व करना, ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 16 इंटू 27 करोगे, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3024। अब ऐसे ही एचसीएफ में क्या देखते हैं, पहले तो मैं देखूँ इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। मुझे पता है 2 कॉमन है, पहले 2 लिख लिया। मुझे पता है 3 भी कॉमन है, ठीक है 3 भी लिख लिया। 2 सबसे छोटा कितनी बार है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 लिख लिया। 3 सबसे छोटा कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, 1 लिख लिया, तो मेरा 6 आया। ठीक है, समझ में आई बात एचसीएफ। अब नाउ लेट्स वेरीफाई, आप पूरा लिख देना। नाउ लेट्स, चलो मैं लिख देता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये अलग, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करूँगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ करूँगा, मतलब 3024 इंटू 6 करूँगा, तो क्या आएगा, 6 4 जा 24, 2 पर 40, ये 18। ठीक है, 8 6 18। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना, 336 इंटू 54। इसमें से वही है, देखो इसको 9 इंटू 6 लिख सकते हो, 6 रह जाएगा, 9 को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा यही आएगा, लास्ट में मेरा यही आंसर आएगा 18144। ठीक है, तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ, hence the product of LCM and HCF is equal to product of 2 numbers। आई होप सबको समझ में आया होगा।